आज तुम काफी थक गई होगी, घर जाकर रेस्ट करो। आप भी रेस्ट कीजिए। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। आ चलो। मैग्नान, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सुनूं। तुम बैठो, मैं चूज करता हूं। क्या पीना चाहोगी? वाइन। ओके, ले आता हूं। Cheers. If I could just hear a whisper on the wind, maybe it would bring me round again. थोड़ा कम पियो। मैं ठीक हूँ। 'Cause I'm low and I falter as I walk slow through my day. थोड़ी और डालो ना। अरे थोड़ी और डालो। इतना बहुत है। Cheers. वाइन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। Surely by now I should feel better. तुम बता सकते हो क्यों? For that whisper on मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, सच में बहुत बहुत ट्राई किया मैंने, फिर भी उसका दिल नहीं जीत पाई। ऐसा क्यों? क्यों बताओ ना। तुमने बहुत अच्छा किया है। मैंने अच्छा किया है। और एक ड्रिंक। अब बस करो। और एक गाना। मैं अच्छा कर रही हूँ? क्या अच्छा कर रही हूँ? पता है मैंने क्या क्या तैयारी की थी? रेड वाइन, फाइन डाइनिंग, सिम्फनी, लेकिन ये सब उस हॉट पॉट बेस के सामने कुछ नहीं था। मैं अच्छी नहीं हूँ, कुछ अच्छा नहीं कर सकती। झूठा, झूठा? झूठा। उसने कहा था बड़े होंगे तो हमारा रिलेशनशिप होगा।
फिर वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब वो सिर्फ टियान टियान के साथ रहता है। झूठा, झूठा। 有太多话想要说，要我怎么说出口也难过。从今 तुम भी तो झूठे हो ना? 的生活， मैंने कभी झूठ नहीं कहा। 我牵 तुमने झूठ कहा। 手， तुमने कहा था 好过 सारी प्रॉब्लम्स हाथ में बंद कर दो 下了，无法 और उन्हें फेंक दो, 我张开了双手， तो वो गायब हो जाएंगी। 慢慢被它吞没。 पर वो तो अब भी है, 都怪我。 अब भी यहीं पर है। 到最后，其实我只想把你紧紧拥入我怀中。恍然间又回过几个春秋，就当作你从来没出现过，就让这段爱淹没在这浩瀚宇宙。原谅我无法遵守我们之间的承诺，多希望时光倒流，回到故事的开头。也许在未来的某个时候，你也会突然想起我，至少你还记得我，哪怕只是生命中的过客。其实全都 तुमने सादा पी ली। 是借口，我只是伪装冷漠，让你离开我。爱不过是放手。 तो तुम उठ गई? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वो मुझे ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है। तो मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, कपड़े बदलकर ऑफिस चली जाऊंगी। अच्छा, वो कल मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ओके। किसी को प्लीज बताना मत, स्पेशली शन्मी को।
हाय काफी दिनों के बाद मुलाकात। कैसे हो? क्या ये सारी रात ऐसे ही पीता रहेगा? अगर मूड खराब हो तो पीना तो अलाउड है ना। इससे क्या हुआ? मेरी बहन इसे पसंद नहीं करती है। मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई देता है। अगर बात करनी है तो मेरी पीठ के पीछे करो। ऐसे मुंह पे इंसल्ट कौन करता है यार। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसका दिल नहीं जीत सके तो मूव ऑन करो। अरे तुम्हें उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। खामखा उसके बारे में इतना मत सोचो तुम। हाँ ब्रो, अगर ऐसा नहीं किया तो काम नहीं चलने वाला। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों अलाउड नहीं है? हाँ है। अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं, तुम अपने ही रास्ते जाओ, पर याद रखना कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। हाँ कोई बात नहीं, जाने दो ना यार। ये लो पियो। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। गुड स्टफ। ये गुड स्टफ क्या होता है? फुटपाथ कार्ड, ज़ॉम्बी पैराडाइज वीआईपी मेंबरशिप कार्ड। तुमने इसमें इन्वेस्ट किया है? हाँ, फ्रेंड के साथ कुछ समय पहले ही इन्वेस्ट किया था। तुम लोग हमेशा फ्री रहते हो क्या? अगर हो तो मेरा सपोर्ट करो ना। हाँ नो प्रॉब्लम। और ऐसे मूड को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि एक बार यहाँ आकर खेलो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हाँ अब तो हम दोस्त बन गए ना। तुमने कहा कि मैं आकर सपोर्ट करूं, पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही कार्ड है। तुम ही बताओ सपोर्ट कैसे करूं? फिर तुम्हें कितने चाहिए? 10 चाहिए। और कब चाहिए? अभी चाहिए। पागल हो गए हो क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है? कल देता हूँ। तो फिर डबल करो। ड्रिंक का बिल तुम दोगे? हाँ दे दूंगा। कम ऑन। क्या मुझे एक मिलेगा? बिल्कुल नहीं, दूध पियो। आज मुझे एक अच्छी अनाउंसमेंट करनी है। टियानलिन को फाइनली प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? बस थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ है। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये छोटा सा प्रॉफिट जो है वो हम सबके एफर्ट्स का रिजल्ट है। और ये जो प्रॉफिट है ना, वो हमारे स्टाफ की दिन रात की मेहनत की वजह से हुआ है। ये हमारा छोटा सा स्टेप फ्यूचर में एक बड़ा सा स्टेप होगा, और फ्यूचर में टियानलिन वेटरनरी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी होगी। तो इसलिए चलो सेलिब्रेट करते हैं। एक सेकंड रुको। देखो टियान, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया है वो बहुत कम है। इससे इन लोगों की 2 महीने की सैलरी नहीं निकलेगी। पर सभी को एनकरेज करना जरूरी है ना। वैसे सेलिब्रेशन के लिए जा कहाँ रहे हैं हम? डिनर के लिए एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हम वहाँ जाते। क्या कहते हो सब लोग? ठीक है। माय फुट, छोटा सा प्रॉफिट हुआ है और तुम्हें 3000 का खाना खाना है। 3000 कोई ज्यादा नहीं है, इतने तो खर्च हो ही जाएंगे। कोई बात नहीं, 3000 ही है ना, मैं जेब से दूंगी, मैं कवर करूंगी। तुम्हारा टर्न नहीं है, बिग बॉस यहाँ पर बैठे हैं। हमें हमारे बिग बॉस ही डिनर पर ले जाएंगे। अच्छा, जब भी तुम लोगों को पार्टी देने की बात आती है हमेशा मैं ही क्यों याद आता हूँ? मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर हाँ, तुम थोड़े कंजूस जरूर हो। सही कहा ना मैंने? अच्छा वैसे मेरे पास एक जगह है जहाँ हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ जाकर हम अपनी टीम को थोड़ा करीब भी ला सकते हैं। हाँ? ओ, वो वाली जगह। अच्छा अच्छा। मेरे प्यारे गेमर दोस्तों, आपका स्वागत है इस स्पेशल ऑपरेशन में। अब आप सभी को एक कॉन्फिडेंशियल अर्जेंट मिशन दिया जाता है। 3 दिन पहले एक अजनबी ग्रुप के लोगों ने 9 ड्रैगन सिटी में जाकर टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से एक टीम 9 ड्रैगन सिटी की तरफ गई थी, पर बदकिस्मती से द मिशन फेल्ड, द मिशन फेल्ड, आई रिपीट द मिशन फेल्ड। कोई बायोकेमिकल वेपन लीक हुआ है, सब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये आखिरी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली है। 9 ड्रैगन सिटी में वेपन लीक होने की वजह से हर कोई इन्फेक्ट हुआ है, और उस बायोकेमिकल वेपन की वजह से सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। ज़ॉम्बी? अब डर ये क्यों तो- रही हो? अगर तुम्हें तकलीफ दी तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। आप कॉमरेड हमारे स्टाफ पर हमला नहीं कर सकते। ठीक है। टियान टियान,
अगर तुम्हें डर लगेगा ना तो तुम मेरे पीछे आ जाना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो तुम्हारा फाइनल टास्क ये है कि तुम्हें बायोलॉजिकल वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जेन कोड ढूंढना होगा और ये कोड यूएसबी ड्राइव में स्टोर करना होगा। इसे ढूंढकर मुझे ला कर देना होगा, फिर इस मिशन की जीत वाकई में तुम्हारी होगी। अब ये क्या है भला? ये तुम्हारी लाइफ है, ध्यान से देखो। अगर ये नंबर टैग इस गेम में ज़ॉम्बी ने निकाल दिया तो इसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है और उस वक्त ज़ॉम्बी तुम्हें डिटेंशन रूम में लॉक करके रखेंगे। 10 मिनट के लिए तुम वहां रहोगे। 10 मिनट के बाद तुम्हारी हेल्थ फिर से ठीक हो जाएगी। अब तुम लोग मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। नंबर 8। नंबर 9 का मतलब है यूनिटी। हाँ, 6 यानी लकी। बॉस ने कहा है आज जो भी आए वो फेमिलियर थे, तो उन्हें शक हो सकता है। सब कुछ सेट तो हो गया ना? जैसे ही हम उसका नंबर 9 का टैग निकालेंगे फिर वो पूरे गेम में शामिल नहीं हो पाएगा। शनि, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे ये सिर्फ एक गेम है, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो तुम्हें बस 3 ही चीजें करनी है, सर्वाइव, सर्वाइव और केवल सर्वाइव। चार्ज, चार्ज, उस तरफ जाओ। चलो चलो, लेट्स गो। चलो चलो, लेट्स गो। बेवकूफ लग रहे हो। तो अब हमें क्या करना है? ध्यान से सुनो, टाइम बचाने के लिए और टास्क पूरा करने के लिए हमें टीम बनानी चाहिए। मिस्टर चैन, पेलान के साथ टीम बनाइए। बाथिंग सेंटर एक्सप्लोर करो और तुम वेंजिंग के साथ रहो, जहां जाना है वहां जाओ। और टियान टियान, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारे लिए मिस्टर शेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी स्ट्रांग है, इन्हें टीम की जरूरत नहीं है। नहीं, रुको, मुझे ऑब्जेक्शन है। मेरा एक्सपीरियंस है हॉरर मूवीज देखने का। मैंने देखा है कि हम अलग अलग नहीं हो सकते, अलग होने से प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें साथ रहना होगा। चलो। हाँ चलो 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 चलो। सुनो, हम ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अचानक से ज़ॉम्बी आया तो हम क्या करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अबे जब से तू आया 100 बार बोल चुका है ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। पहले तो खुद को तो कर ले। प्रॉब्लम क्या है? तो हमें आगे चलते रहना चाहिए। पागल कहीं का। मैं तो मजाक कर रहा था। तूने डरा दिया। मिस वैन देखो। उठो, देखते हैं पहले यहाँ क्या है। यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे यार, यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता? लगता है तुम यहाँ आते रहते हो। क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल एस्केप रूम है। यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलने वाला है, हमें कहीं और ढूंढना चाहिए। चलो। अब मेरे लिए रुको। ज़ॉम्बीज तुम्हारे आसपास हैं। ध्यान रखना, ये ड्रिल नहीं है। ज़ॉम्बीज तुम्हारे आसपास हैं। क्लू ढूंढने के लिए तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं। तो तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। अब क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या यहाँ पर किसी को mahjong खेलना आता है? जो खेलेगा वो आगे जाएगा। mahjong? हाँ, मुझे आता है। एक टाइल मिसिंग है, कोशिश करते हैं। ओके। ये 4 नहीं लगी उसमें। ये फ्लावर वाली टाइल है। ये कैंटनीज mahjong है।
East wind winds, south wind winds. 1 of the 9 circles west wind winds. 8 of bamboos north wind winds west. पर कौन सी साइड होगी जो इसमें लगेगी? बस 30 सेकंड्स बचे हैं। 29। सोचने का वक्त नहीं है, कोई भी उठाओ, ट्राई करो। साउथ। ये ट्राई करते हैं। ये खुल गया। मुझे लगता है यहाँ 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर्स नहीं है, यहाँ तो पूरे 10 नंबर्स हैं और हमारे पास वक्त भी नहीं है। 3 Big 3 dragons, 4 quads, only honors, 4 hidden triples, self-drawn winning tile, miraculous revival, melded wind triplet, prevailing wind triplet, flower tiles, 88 fan, 64 fan, 88 fan, 64 fan, 88 fan, 64 fan. 332। हाँ, सही कहा। 332. 332। खुल गया। हमें जो क्लू चाहिए वो इसमें होंगे। डर लग रहा है मुझे, मत देखो। जल्दी। वो हमें फॉलो नहीं करेंगे। मुझे टच मत करो। नहीं। तो 9 नंबर यानी यूनिटी, 6 यानी लकी। यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलने वाला, ढूंढना बंद करो। तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ पर पहले आए हो क्या? 9 means unity। 9 means unity। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे चलो। मैं नहीं जा सकती, मुझे यहाँ क्लूज ढूंढने मैंने हैं। कहा ना चलो। अरे पासवर्ड देखना है। ये तुम क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे, दो। मैंने कहा वापस दो मुझे। लगाओ इसे, जल्दी लगाओ यार। वो आ गए। चलो। हमें कहाँ जाना चाहिए? कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। अरे लगाओ ना। 9 नंबर मिल गया, पर वो उल्टा है। अरे रे, अरे छोड़ो, मैं नहीं हूँ। अरे ये तो क्या काम से? मुझे नहीं पकड़ना है, उसे पकड़ना है। जल्दी करो, यहाँ वेंट है। यहाँ 3 बटन भी हैं। जरूर इसमें कोई क्लू होगा। मैं ट्राई करती हूँ। एक और डिक्रिप्शन है। मैंने 9 नंबर को पकड़ लिया है। उसको वहीं पर छोड़ दो और तुम लोग निकल जाओ। ठीक है। मुझे जाने दो। अरे ये मैच हो रहा है, मैच हो गया। हाँ, खुल गया। पहले मैं जाके चेक करता हूँ। मेरे पीछे आओ। चलो। कितना गहरा टनल है ये। वो मिला क्या? नहीं। ढूंढो उसे। आ गई। तुम्हें कोई क्लू मिला? वाओ! हम जीत गए। जीत गए। फाइनली ये गेम खत्म तो हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने टास्क पूरा किया। हाँ, तुम सब में एक इंसान कम क्यों है? कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे ही बंद कर दिया। अरे यार।
इसे गोद में लीजिए। आ जाओ। यहाँ देखिए, स्माइल कीजिए। मेरी तरफ देखिए प्लीज। हाँ, थोड़ा इस तरफ। डॉक्टर गु, आज के लिए इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये लो। मेघनान कहाँ गई थी? मिस्टर शेन का अभी फोन आया था। लास्ट मिनट में इंटरव्यू रखा है। सूट चेंज कर लो, हमें जल्दी जाना होगा। लास्ट मिनट में? प्लीज जरा इसे चेक कर लो। होस्ट तुम्हें नए ड्रग्स की रिलीज डेट पूछेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही जवाब देना। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल। कोई सवाल पूछना है? अगर इस इंटरव्यू में नहीं किया तो? पर क्यों? ये मैटर जरा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें कांटेक्ट कर सकती हो, उन्हें बताओ गुमिंग कि से लिव चुआन का एम्प्लॉय होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि काम के लिए तुम बहाने नहीं बना सकते। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, समझे? एंड आई होप तुम भी ठीक से काम करोगे। मुझे लगा उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे को समझ गुमिंग पाएंगे। से मैंने कहा था ना हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम भूल गए क्या? पास्ट को पास्ट में रहने दो। और प्लीज सपने मत देखो। अब तो हम दोस्त भी नहीं हो सकते। हमारा सिर्फ काम का रिश्ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। हाँ पता है। कोई और बात नहीं है तो रखता हूं। बैठ जाओ। मिस्टर शेन, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आपको प्रोफेसर गो का पेटेंट मिला? नहीं मिला। मैंने पूरी कोशिश की। वो लुचुआन ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। अगर पेटेंट नहीं मिला तो टारगेटेड ड्रग्स में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना वादा पूरा करके न्यू ड्रग्स का लॉन्च टाइम पोस्टपोन करिए या प्रोफेसर गो के साथ पेटेंट ट्रांसफर का इशू जल्दी से सॉल्व कीजिए। नई ड्रग्स बहुत ही इफेक्टिव है। हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एनिमल्स की जिंदगी का सवाल है। मिस्टर शेन, मेरी बात को समझिए। लगता है तुम ही ये नहीं चाहते। नेशनल मीडिया नए ड्रग को ट्रैक और रिपोर्ट कर रहा है। लुचुआन के स्टॉक डेली लिमिट से बाहर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन उसे लिस्टेड होना चाहिए। सब लोग नए ड्रग पर और मुझ पर ध्यान रख रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके रहूंगा। मतलब ये सब चैरिटी और पब्लिक वेलफेयर की बातें मुझे इस प्रोजेक्ट में खींचने के लिए दिखावा था? मतलब ये कि सिर्फ मैं एक प्यादा हूं जिससे कि शनमी नीचे गिर जाएंगे। यही बात है। मैं बहुत भोला था। मेरी बात सुनो। तुमने कभी बिजनेस नहीं किया। तुम्हें पूरी सिचुएशन पता नहीं है। मैं मानता हूं ये सब चैरिटी की बातें ये बिजनेस के लिए है। ये होता ही रहता है और हमेशा होता रहेगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। नया ड्रग एनिमल के लिए काम नहीं करेगा क्या? अगर इसमें कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे मार्केटिंग के बाद भी ठीक कर सकते हैं ना। इसकी वजह से ग्रुप की प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। डॉक्टर गु, अगर तुम खुश नहीं हो तो इस ड्रग की लॉन्च के बाद एक ब्रेक ले लेना, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए।
मैं रिजाइन करता हूँ। सुनो, काम को थोड़ी देर के लिए रोक दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, आज से नए ड्रग की डेवलपमेंट को डॉक्टर रेनफेल लीड करेंगे। कुछ भी रिपोर्ट करना है तो इन्हें कीजिएगा, समझ गए? काम करो। रेनफेल। हाँ बोलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते होने वाली है। सारे बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स होंगे, तुम्हें बोलना होगा। कॉन्फिडेंस तो है ना? बिल्कुल है मिस्टर शेन, आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। मिस्टर शेन, आपने अचानक प्रमोशन का काम क्यों रोक दिया? ऑफिस में बात करते हैं। गुमिंगजे ने रिजाइन क्यों किया? उसने कहा कि वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। अगर कोई और रीजन है तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा था ना, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। पास्ट को पास्ट में रहने दो, वो बातें मत करो और प्लीज सपने मत देखो। अब तो हम दोस्त भी नहीं हो सकते। हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये डॉक्टर गू भी अजीब है, काम खत्म करने से पहले ही चला गया। इसकी वजह से मैं मुसीबत में हूँ। मैं चलती हूँ। फोन नहीं उठाओगे? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है डॉक्टर गू, मुझसे मिलने की कोई खास वजह? क्या तुम्हें याद है कि हमने लुचुआन में क्या बात की थी? फिर से मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल तो नहीं दे रहे हो ना? इस बार पर्सनल नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? पर हुआ क्या है? वो लुचुआन से है, शायद उसका नाम मिस्टर गो है। वो यहाँ पर अंदर बैठा है। अच्छा, सीनियर यहाँ पर आया पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। रुको, अंदर मत जाओ। वो तुमसे मिलने नहीं आया, ना ही तुमसे रिलेटेड है। लुचुआन ग्रुप का डिस्कशन चल रहा है। ओह, अच्छा, लुचुआन तुमसे कैसे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स रिलेटेड नहीं है। फिर तुम उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? मुझे भी उनकी बातें सुननी है। तो साथ में सुनते हैं। माफ करना, पर इसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम अच्छे से जानते हो, R&D डिपार्टमेंट अब मेरे अंडर नहीं है। तो तुम उन्हें मार्केट में ड्रग्स के कॉन्सिक्वेंसेस देखे बिना ही लॉन्च कर दोगे? और अगर प्रॉब्लम्स हुई तो क्या? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर उसके लिए मुझे कॉन्क्लूसिव एविडेंस चाहिए होंगे कि शन होंगयान जानबूझकर मार्केट में एक ऐसा ड्रग लाने वाला है जिसके साथ क्वालिटी इश्यूज हैं। फिर हम उसे रोक सकते हैं। देखो, अभी के अभी मैं एक बोर्ड मीटिंग भी रख सकता हूँ। अगर वो सब मना करते हैं तो भी मीडिया के पास जाकर मैं उसे एक्सपोज कर सकता हूँ। पर इन सभी चीज़ों के लिए मुझे एविडेंस चाहिए होंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्या एविडेंस नहीं, रास्ता निकालना होगा? अरे रुको, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो खुलकर बोल सकते हो। प्रोफेसर गो के पास बॉग जेलीफिश टॉक्सिन सेपरेशन और इनहिबिशंस टेक्निक्स का पेटेंट है। प्रोफेसर को नाम तो सुना हुआ लग रहा है। कुछ वक्त पहले न्यूरोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड एप्लीकेशंस टेक्निक्स के ऊपर मेडिकल फॉर्म में उन्होंने स्पीच दी थी, और उनका लेक्चर सुनने के बाद मैं कुछ आइडियाज से इंस्पायर्ड हुआ था। ओह, अगर मुझे प्रोफेसर गो का पेटेंट मिल गया तो मैं टारगेटेड ड्रग्स के टॉक्सिक साइड इफेक्ट कम कर सकता हूँ। प्रोफेसर गो को पेटेंट चाहिए। शर्मी, लुचुआन ग्रुप को भी इसी पेटेंट की जरूरत है ना?
इसे नेगोशिएट करके अगर हमने ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी खरीदी तो? देखो, अगर ये मसला पैसे से ही सॉल्व हो पाता तो इसे मैंने कब का सॉल्व कर दिया होता। पर प्रोफेसर गो लुचुआन को पेटेंट नहीं बेचना चाहते, इसलिए मैंने मिस्टर शेन को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पोस्टपोन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा। अगर चेयरमैन को बात पता चल गई तो? नहीं, जब तक ये मसला पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता टियान, तब तक इस बात को हमें अपने बीच ही रखना होगा। पर हमें सीनियर की हेल्प करनी चाहिए। मिस्टर शेन, आपको ये सहना होगा, बाकी का मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मेरे पास एक प्लान है। अगर पैसों से ये बात सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब ये प्रॉब्लम लोगों से रिलेटेड है। ये मुझ पर छोड़ दो। कहाँ जा रही हो? प्रोफेसर गो से मिलने। कहाँ मिलेंगे? उनके घर पर। उन्हें जानती हो क्या? यूनिवर्सिटी में उनकी एक क्लास अटेंड की थी और मेरे एक क्लासमेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। हेलो 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 जूली, हाँ, तुम स्कूल में हो क्या? क्यों? मुझे खाने पर बुला रही हो क्या? नहीं नहीं, तुम मेरी एक मदद कर सकती हो क्या? ठीक है, पर कुछ देर बाद कॉल करो। हाँ। अब क्या हुआ? जरा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। तो जरा जल्दी आना। हम पहुंच गए, यहीं पर है। तुम पागल हो क्या? दिमाग लगाओ, जरा सोचो हम अंदर कैसे जाएंगे? उड़ के जाए क्या? कुछ ढंग का सोचो। चढ़ो। ठीक से पकड़ना। हाँ। कुछ दिखा क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है बहुत पहले रहते होंगे। लगता है यहाँ पर आग लगी थी, सारी लकड़ियाँ जल गई हैं और इन्हें देखकर ही पता चल रहा है। इसकी गर्दन देखो। कॉल करके बुलाओ। शांत हो जा। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझ पर नेट क्यों डाला? तुम सच में बहुत स्लो हूँ से क्या मतलब है? पकड़ो उसे। हाँ, चलो 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 चलो। अरे रुक कहाँ जा जाओ। रहे हो डॉगी? रुको। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मुझे काटना मत, हाँ? ठीक है। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो चलो चलो, ले चलो इसे। हाँ चलो उठाओ। 1 2 3। चलो मिस्टर डॉगी। आराम से आराम से। वो जख्म भी साफ कर दो।
रुक जाओ, हिलो मत। हाँ, थोड़ा उठाओ। युशन, हाँ थोड़ा इसे साफ करो। ठीक है। ध्यान से करना। जरा आराम से। डोंट वरी। इसे कितना दर्द होता होगा। इसकी गर्दन बुरी तरह कट गई है। शायद बहुत वक्त से बेल्ट पहनाया होगा। हमें ब्लड टेस्ट जल्दी करना होगा ताकि जख्म को ट्रीट कर सकें और फिर कोई इशू होगा तो चेक करेंगे।